अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमारे द ब्लॉग। ये मोटरसाइकिल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हम लोग का एक प्रोजेक्ट था जो अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 महीने से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे और अब ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। ये मोटरसाइकिल दिखने में आपको 2016 का मोटरसाइकिल नज़र आ रहा होगा। रेड बुल एडिशन वाला फेयरिंग इस मोटरसाइकिल को लगा हुआ है कंप्लीट। और ये बेसिकली मोटरसाइकिल कौन सा है वो आपके साथ रिवील करता हूँ। 2010 मॉडल CBR 1000 RR, ये HRC एडिशन है। तो ऑब्वियसली तो सभी पहचानते हैं इस मोटरसाइकिल को। ये रेड कलर के अंदर पहले मोटरसाइकिल हुआ करता था, लेकिन अभी इस मोटरसाइकिल को कन्वर्ट करके इसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा किया गया है। अच्छा जी, अब इस मोटरसाइकिल को कन्वर्ट क्यों किया गया है? उसकी वजह यह है कि ना इस मोटरसाइकिल के फेयरिंग में कोई ख़राबी थी। इसकी पुरानी वाली फेयरिंग जो थी, जिनकी ये मोटरसाइकिल है, उनको उसका शेप नहीं पसंद था। तो उन्होंने आके हमसे डिस्कस की कि इस मोटरसाइकिल के अंदर के कस्टमाइजेशन करके 2015, 16 या 17 जो भी वॉटेवर जो कंटिन्यू लाइट चेंज हुई है, ये फेयरिंग इसके अंदर लग सकती है। तो हम लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करी और इस मोटरसाइकिल को डिसमेंटल करने का चेक किया और छोटे मोटे मोड्स करके ये फेयरिंग इसके ऊपर लगा दी गई। अब ऐसा नहीं है कि मोड्स करने के अंदर फेयरिंग के अंदर कोई होल्स किए गए हों या फ्रेम में कोई होल्स किए हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता ये बेसिकली जब फेयरिंग्स वगैरह चेंज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ्रंट का जो अपनी नोज़ को का हैंगर होता है, ये सारी चीज़ें माउंटिंग की जो होती हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप अलाइन करके उनको उनके अंदर सुराख ना करें, उसके बदले आप ओरिजिनल इसके फ्रेम के जो हैंगर्स होते हैं, जो डैशबोर्ड के हैंगर होते हैं, वो आप इसके अंदर रिप्लेस कर दें तो आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी बन जाती है। यही सिनेरियो इस मोटरसाइकिल में किया गया कि खाली मोटरसाइकिल का फेयरिंग मंगवा के और इसके ऊपर फेयरिंग को नट बोल्टों से फिट नहीं कर दिया गया, या कहीं पे ये किसी अपना फाइबर वाले से फेयरिंग नहीं बनवाई गई। ये फेयरिंग इम्पोर्टेड है और कार्बन फाइबर की फेयरिंग इसके अंदर हम लोग डालना चाह रहे थे वो, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी उसकी। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश करी कि कुछ यूनिक इसकी तरफ लेकर जाया जाए इस मोटरसाइकिल को, कोई यूनिक कलर स्कीम हो जो पाकिस्तान में ना हो। तो उसकी वजह से हम लोगों ने इस तरफ जाना बेहतर समझा कि ये वन ऑफ काइंड हो जाए मोटरसाइकिल। बहरहाल मोटरसाइकिल तैयार होने के बाद एक सिनेमैटिक शॉट आपको लगा दूंगा मैं। अभी क्या कंडीशन है मोटरसाइकिल की, अभी रिसेंटली मोटरसाइकिल फिट हुआ है, थोड़ा गंदी कंडीशन में, डर्टी है, थोड़ा डस्ट वगैरह इसके अंदर पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर चेंज क्या क्या हुआ है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। दानियल करीब लेकर आइएगा। ये इसका पूरा फेयरिंग जो है कम्प्लीटली चेंज हुआ है। इसकी हेडलाइट्स आप लोग देख रहे होंगे, जो इस तरीके से हेडलाइट्स आते हैं वो हेडलाइट्स के अंदर ये कट आता है। इसके अंदर यहाँ से फेयरिंग का फ़र्क है ये सारी, और ये इसका मडगार्ड, इसका वाइज़र, इसके विंगलेट्स और इसका फेयरिंग हैंगर जो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। हम लोग अगर चाहते हैं, ये देखें टैंक कवर दिखाइएगा दानियल। अच्छा, एक चीज़ और लेकर चलता चलूँ आपको, इसकी एक यूनिक चीज़ और ये है कि ये पूरी मैट कलर के अंदर है, ये शाइन कलर के अंदर नहीं है। मैट होने की वजह से डे टाइम के अंदर और अच्छी रोशनी वाले टाइम के अंदर बहुत खूबसूरत लगता है मोटरसाइकिल। इसी तरह थ्रू आउट टेल है। टेल के अंदर ये है कि थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी पड़ी हम लोगों को, लेकिन ये थोड़ा सा नट बोल्ट्स की अलाइनमेंट का थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन इसको बोल्ट ऑन फिट किया गया। किसी भी किस्म की इसके अंदर जुगाड़ नहीं करी है कि इसके अंदर हिल रही हो, वाइब्रेशन आ रही हो। फिटिंग बिल्कुल ऐसी है कि आपको ओरिजिनल मोटरसाइकिल जैसी ही लगेगी। ये 2016 मोटरसाइकिल है। अब एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, अगर इस मोटरसाइकिल को हम लोग इसका डैश पैनल छुपा दें और इसको किसी के सामने खड़ा किया जाए मोटरसाइकिल को, और बोला जाए कि 2016 का मोटरसाइकिल है, तो वह स्टैंड करेगा इस बात के ऊपर कि हाँ जी, ये 2016 का ही मोटरसाइकिल है। अब इसकी खूबसूरती के अंदर ये सारी चीज़ें डालने के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। टेल एल्यूमिनेट कर दी गई है। सामान आपको बताता चल रहा था, पूरी कंप्लीट फेयरिंग, हेडलाइट, विंगलेट, वाइज़र, टेल लाइट, सीट काउल और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। अभी ये मोटरसाइकिल कंप्लीट नहीं है। अभी इसका बहुत सारा सामान जो है हम लोग के पास आ रहा है, जिसके अंदर इसके रियर सेट्स की भी चीज़ें हैं कुछ रिलेटेड, फ्रेम स्लाइडर्स भी हैं इसके अंदर फॉक स्लाइडर्स हैं, इस तरीके के स्पूल्स वगैरह दूसरे लगने, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं इसमें लगना। तो जब ये सारी चीज़ें लग जाएंगी इसके अंदर, तो डिटेल में इसकी डिटेलिंग की जाएगी, और डिटेलिंग करने के बाद जब ये बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में होगा मोटरसाइकिल, तो एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करूंगा मैं, जब कस्टमर के हैंड ओवर करेंगे। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आपको हमारा अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।